Hi, welcome back to the Bhaskar Biology channel. Please subscribe the channel, give likes, give comments, share the link and also press the bell icon. हमारे इस चैनल पर कई वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे, उन पूरे वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप जरूर देखिए। हम आज इस वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है द रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। लेकिन टॉपिक काफी बड़ा है, इतना वीडियो हम बड़ा नहीं बना सकते, इसलिए उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको स्प्लिट अप करके स्टडी करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफरेंटली हम देखने वाले प्लांट में कैसा एक्सचेंज होता है, डिफरेंटली हम देखेंगे एनिमल्स में कैसा होता है। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स स्टार्ट। देयर वी हैव सीन दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ की अलग अलग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। अब एक्टिविटीज कौन से? अलग अलग एक्टिविटीज, जैसे कि सेल डिवीजन है, सेल इलॉन्गेशन है, देन मेटाबॉलिज्म के सिंथेटिक एक्टिविटीज है, ब्रेकडाउन की एक्टिविटीज है, ये सारे एक्सेट्रा सारे एक्टिविटीज को यहाँ एनर्जी लगती है। लेकिन ये एनर्जी उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होती है। अब स्टोर्ड फॉर्म में मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में वो एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल मतलब एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन वो एनर्जी अब यूज करने के लिए अभी तैयार नहीं, यानी ऐसी एनर्जी जिसको यूज डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। फिर क्या करना पड़ता है? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी? द एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड दिस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी मतलब है, स्टोर्ड है, लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं, इट इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म। फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द यूजेबल फॉर्म, और ये कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द रेस्पिरेशन। देन रेस्पिरेशन इज नथिंग बट वन ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या है? बायोकेमिकल, बायो मीन्स अ लाइफ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक, ऑक्सीडेशन किसका किया जा रहा? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ऑक्सीडेशन में दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि यहां आपकी स्क्रीन पर है, जो कि C6H12O6, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी यूज करने जैसी नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूज किए जाते फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ये ऑर्डरली प्रॉपरली एक ऑर्डरली इसको ब्रेक किया जाता, और हर बार इसको थोड़ा थोड़ा जब तोड़ा जाता है ये 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज करने के बाद, तो वहां पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकलती जाती है, हर जगह पर थोड़ी थोड़ी एनर्जी वहां पर रिलीज की जाती है, और ये निकली हुई एनर्जी को यूज किया जाता है टू फॉर्म द केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज द एटीपी। यानी यहां पर प्रोसेस किया जा रहा, उस पोटेंशियल एनर्जी को नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। वो यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। साथ ही इसके साथ साथ वहां पर कुछ रॉ मटेरियल, सॉरी, उसके साथ साथ वहां पर कुछ वेस्ट मटेरियल भी निकलता है, अनवांटेड निकलता है, जिसको हम कहते हैं द कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकेंड इज द मेटाबॉलिक वाटर। क्या होगा? इसको ब्रेक करते वक्त यहां पर कुछ अनवांटेड मटेरियल बाहर निकला, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर, यूजफुल एटीपी बना दिए गए। लेकिन अब ये पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड करना है कि यहां पर दो गैसेस का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ? एक एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया गया और इससे निकला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमॉस्फेयर में दिया गया, यानी एक लिया गया एक दिया गया। दिस इज सो कॉल्ड एज अ एक्सचेंज। लेकिन किसका एक्सचेंज हो रहा? द एक्सचेंज इज बिटवीन द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ
ऑक्सीजन। ये जो हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म के और उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है। ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेता है और वही ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन लेने और देने के लिए इस ऑर्गेनिज्म की एक जगह होती है, बॉडी पर एक जगह होती है, स्पेशल कोई ऑर्गन होता है, उससे कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। सो दिस इज नथिंग बट द रेस्पिरेटरी सरफेस। सो अब अगर हम देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज होता क्या है जनरली रेस्पिरेटरी सरफेस के अंदर, हम डिटेल में देखेंगे। द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज इज नथिंग बट द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक स्ट्रक्चर जिसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं वो फिजिकली उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। तो अगर हमको अच्छा इफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज चाहिए, यानी सही क्वांटिटी में गैसेस एक्सचेंज होना चाहिए, अच्छा रिजल्ट के लिए एक्सचेंज चाहिए, तब वहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस में कुछ कैरेक्टर्स या कुछ फीचर्स होना चाहिए। सो दीज आर द फीचर्स। नंबर वन, रेस्पिरेटरी सरफेस, एक तो ये बड़ा लार्ज सरफेस और एरिया चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस इफिशिएंट एक्सचेंज हो सके। देन इट शुड बी अ थीन, गैसेस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस का थीन होना जरूरी है। इट शुड बी द हाईली वस्कुलर एंड इट शुड बी परमिएबल सो दैट द गैसेस एक्सचेंज में भी इफिशिएंट अच्छे से हो। तीसरा, द लास्ट फीचर इज द रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी द मॉइस्ट, एक लार्ज होना, थीन, वस्कुलर, परमिएबल होना, और तीसरा है मॉइस्ट होना। अगर ये सब जिस भी सरफेस में ये कैरेक्टर्स रहेंगे, देन दैट surface will be a efficient gaseous exchange respiratory surface. Okay, now we'll discuss the differently, अलग अलग हम जो है तो प्लांट में और एनिमल्स में कैसा होता है उसको वन बाय वन देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्लांट में भी अलग ऑर्गन्स होते हैं, फॉर्मेशन स्ट्रक्चर अलग होता है, और एनिमल्स में तो काफी कॉम्प्लेक्स, हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी वन बाय वन। The gases exchange in the plant, we see that the plants, they show the shape and structure very differently. अलग अलग शेप और अलग अलग स्ट्रक्चर्स प्लांट में हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से, यानी अलग शेप और अलग स्ट्रक्चर वहां वो फैसिलिटेट करता है द गैसेस एक्सचेंज बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के प्रोसेस में, डिफ्यूजन के वजह से जो है तो गैसेस एक्सचेंज किया जा रहा है यहां पर। अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन की अगर डेफिनेशन को हम देखते हैं तो डिफ्यूजन इज नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ आयन, एटम और मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम हायर ग्रेडियंट टू द लोअर ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन। या सॉलिड हो सकता, लिक्विड हो सकता, या वो गैसेस हो सकता, उसका आयन हो सकता, उसका एटम हो सकता, उसका मॉलिक्यूल हो सकता। जब वो हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देन टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट में हम अगर देखते हैं तो टेरेस्ट्रियल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर उसके रूट में, उसके लीफ में, उसके स्टेम में, तीनों में वहां पर देयर इज अ स्पेस बिटवीन द सेल्स कॉल्ड द एयर स्पेस। सेल्स के बीच में वहां पर स्पेस पाया गया। ये रूट में भी देखा मिला है, स्टेम में भी देखने को मिला, और लीफ के अंदर भी है। और ये स्पेसेस कंटिन्यूअस वहां पाए जाते हैं, कंटिन्यूअसली वहां प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ गैसियस लेने और देने का, ट्रांसपोर्टेशन का काम टेरेस्ट्रियल प्लांट के अंदर ही हमको इस एयर स्पेसेस में देखने को मिलता है। देन वी हैव ऑब्जर्व दैट एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है, लेट्स सी हियर, वेरी इंटरेस्टिंग है। एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन होता है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लीफ के या प्लांट के उस पार्ट में एंटर करता है जहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कराना है, बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन कराना है, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंटर करता है एटमॉस्फेयर से अंदर थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड एज अ स्टोमेटा। ओके, थ्रू अ ओपनिंग कॉल्ड एज द स्टोमेटा से एंटर करेगा। साथ ही जब ब्रेकडाउन करने के, यानी कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जब इसका ब्रेकडाउन किया जाता है, ब्रेकडाउन करने के बाद यहां पर बहुत सारी एनर्जी निकलती है और एनर्जी को बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूजेबल फॉर्म कॉल्ड द एटीपी। लेकिन साथ ही साथ वहां पर उससे कचरा भी निकला है,
जैसे कि द नंबर वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड इज द मेटाबॉलिक वाटर, इन दोनों को भी बाहर निकाला। देखो ऑक्सीजन अंदर आया थ्रू द स्टोमेटा, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ वाटर वेपर गिवन आउट डिफ्यूजेस आउट, वो भी यहां से ही बाहर निकलते, दैट इज द स्टोमेटल ओपनिंग। ये एक जगह हो गई, यानी एक रेस्पिरेटरी सरफेस जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहा है थ्रू द स्टोमेटल ओपनिंग। देन रूट में अगर हम देखते, अगर रूट के सराउंडिंग की जो सॉइल होती है, अगर वहां पर वो लूजली है, वहां एरेटेड है, यानी लूजली एयर प्रेजेंट है, उस जगह में वहां पर एक थिन फिल्म ऑफ वाटर होता है, जिसे थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर कहेंगे या वाटर कहेंगे, जिसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। याद रखो वो पानी जो सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो कैपिलरी स्पेस होता है, उसमें जो वाटर है उसे कैपिलरी वाटर कहा जाता, उसे थिन फिल्म ऑफ मॉइस्चर या थिन फिल्म ऑफ वाटर कहा जाएगा। इसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो एंटर करता है इनटू द रूट हेयर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द डिफ्यूजन। ओके, मूवमेंट होता है वाटर का इनसाइड, फिर यहां से आएगा, अंदर से आएगा, रूट से स्टेम आएगा, स्टेम से अगेन लीफ अगेन इनटू द एटमॉस्फेयर। ये प्रोसेस होता है रेस्पिरेटरी सरफेस यहां पर इस तरीके से। देन कुछ वुडी फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि वुड बड़े लकड़ी वाले, जो जैसे कि ट्रीज या श्रब कंडीशन में रहेंगे, इनका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है, जैसे कि हम यहां देखिए ये फोटोग्राफ में एक्सटर्नल सरफेस यहां पर ये से बार्क कहेंगे हम, ये भी एक्सटर्नल सरफेस है, ये भी एक्सटर्नल सरफेस, ये इम्परमियस होता है। इम्परमियस मतलब नो परमिशन, ना किसी को अंदर आने और किसी को जाने की परमिशन नहीं देता। लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे छोटे छोटे यहां पर एक रास्ता है, छोटे छोटे पॉइंट्स है ओपनिंग के, ये स्मॉल ओपनिंग या स्मॉल पोर्स जो होते हैं, द स्मॉल पोर्स दे आर कॉल्ड एज द लेंटिसिल। जैसे कि हम देखेंगे दिस इज द लेंट, ये बार्क, बार्क के ऊपर यहाँ पर लेंटिसिल। अगर इसको हम देखेंगे डायग्रामेटिक व्यू में तो ऐसा ये ब्रेक किया गया है यहाँ पर पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द लेंटिसिल। तो लेंटिसिल ऐसे वुडी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर वो काम करता है रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज, नॉट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का काम करता है। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सरफेस इन प्लांट्स। नाउ विल सी द गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के अंदर तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, क्या है एनिमल्स के अंदर, जैसे कि वी नो डेट एज कंपेयर टू द प्लांट्स, एनिमल्स में काफी वैरायटी होती है रेस्पिरेटरी सरफेसेस की और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की, क्योंकि यहां पर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं जो कि प्लांट्स में नहीं थे। देन हर एनिमल का जो रेस्पिरेटरी सरफेस है दूसरे एनिमल से अलग है, यानी सब में एक सा नहीं होता, दे डिफर इन दर रेस्पिरेटरी सरफेसेस। देन अब रेस्पिरेटरी सरफेस डिपेंड करता है कि वो एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे, यानी वो एनिमल सिंपल सेल से बना हुआ है या ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू से बना हुआ है, या ग्रुप ऑफ टिश्यूज यानी ऑर्गन से बना हुआ है, या ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, पता नहीं। जैसा रहेगा एनिमल, जैसा कॉम्प्लेक्स रहेगा वैसा, प्लस उसका सराउंडिंग मीडियम वो जहां रहता है। कुछ एनिमल दे आर हैबिटेड टू लिव इन द वाटर, कुछ दे आर हैबिटेड टू लिव ऑन द लैंड, टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है और उसका सराउंडिंग मीडियम कैसा है, दे आर हैविंग द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कोई स्पेशल होते हैं, स्पेशलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमको देखने को मिलेंगे। ओके, लेट्स सी इन हायर एनिमल्स द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कुछ हायर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जैसे कि ह्यूमन बींग हम देखेंगे, मैमल्स देखेंगे, इनके अंदर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक सपोर्ट पे काम करते, एसोसिएटेड होते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, यानी सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है उसमें हमको साथ में इसके देखना है। सो हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, अलग अलग एनिमल्स है, अलग अलग एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका सराउंडिंग मीडियम है और स्पेशल बॉडी के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। तो लेट्स सी ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स है, अमीबा है, यूग्लिना है, डायनोफ्लैजेलेट्स है, पैरामीशियम है, डायटम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एनिमल जनरली दे आर एक्वेटिक एंड हैबिटेट, और एक्वेटिक होने की वजह से उनके बॉडी का जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करने वाला सरफेस है वो है डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन सेकंड इज द स्पॉन्जेस दैट बिलोंग टू द फाइलम पोरीफेरा।
ये पोरिफेरा के एनिमल्स है, ये भी एक्वाटिक इन हैबिटेट है और ये भी डायरेक्टली अपने सराउंडिंग से यानी अपने इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस करते हैं। देन सिलेंट्रेट्स के अंदर हम देखते हैं ये भी एक्वाटिक हैबिटेट के एनिमल्स है, इनका भी जो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही काम करती है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases through the plasma membrane. Let's see the next. The animals like the flatworms, Platyhelminthes का example है Planaria. Planaria they are aquatic in habitat. इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ये भी अपने सराउंडिंग वाटर या सराउंडिंग मीडियम से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे, यानी यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन दूसरे एनिमल जैसे कि एनिलिडे फाइलम एनिलिड्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म है, देन नेरिस है, देन अ लीच। ये एनिलिडा के एनिमल्स है, अर्थवर्म, नेरिस एंड लीच। प्लस द एम्फीबिया की कैटेगरी से है द फ्रॉग। इन सब के अंदर द सरफेस एरिया यानी बॉडी जो जनरल बॉडी सरफेस होता है वो यहाँ पर मॉइस्ट स्किन पाएगी, यानी नेरिस के अंदर भी मॉइस्ट है, अर्थवर्म के अंदर भी, लीच के अंदर भी और फ्रॉग के अंदर भी मॉइस्ट। ये काम कर रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा एडवांस हो गया, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बजाय यहाँ पर क्या आ गया, द मॉइस्ट स्किन। देन द एनिमल्स विच बिलोंग टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जैसे कि इंसेक्ट, दे आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट, जमीन पर होते हैं। इनकी एग्जांपल्स जैसे कि क्रॉस हॉपर है, देन यू कैन सी द कॉकरोच है, एक्सेट्रा। इनके बॉडी के अंदर अब थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ा दिया गया, दे आर हैविंग द ट्रैकियल सिस्टम। यहाँ पर ट्रैकिया जैसे यानी विंड पाइप जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया गया है बॉडी के अंदर, और यही बाहर आकर ओपन होते एक बॉडी की बारीक सी ओपनिंग जिसे कहते हैं स्पाइरिकल्स। सो दे आर हैविंग द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड दे आर हैविंग द बॉडी सरफेस पर जहां ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं ट्रैकियल। जैसे कि आप यहां देखेंगे ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट्स आपको दिखेंगे, जस्ट सी हियर, यू कैन सी दिस इज द स्पॉट हियर। यही स्पॉट को अगर हम जूम कर देखें सो दिस इज दिस वन, ये है वो जिससे कहते हैं ये ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड द स्पेरिकल। देन अरेक्निड, ये भी आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स है लेकिन इसमें इसको अलग रखा गया, जैसे कि स्पाइडर, दे आर आल्सो टेरेस्ट्रियल, एंड सेकंड इज द स्कॉर्पियन, these are also the terrestrial. They are having the some structures, they are called as the book lungs, यानी they are having the some book like appearance, जो कि बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का काम करता है, they are called the book lungs. Then we can see the other arthropod, that is the limulus. ये भी एक आर्थ्रोपोड का मेंबर है, बट दिस इज द एक्वाटिक इन हैबिटेट, ये पानी के अंदर है। तो इनके अंदर जो तो यहाँ पर दे आर हैविंग द सम गिल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे फिश में होता है ना, they are having the book gills, this is the book gill structure. Okay, ये यहाँ पर रियल व्यू है, ये जो है तो डायग्रामेटिक व्यू है, यहाँ आप देख सकते हैं। देन द एम्फीबियन के एग्जांपल जैसे कि टेडपोल, एक्वेटिक इन हैबिटेट होते हैं। देखो एडल्ट में हमने स्किन देखी, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेडपोल यानी उसका बच्चा, बचपना फ्रॉग का। दूसरा है सैलामेंडर और तीसरा है न्यूट्स। ये जो एनिमल्स है एम्फीबियंस है, दे आर हैविंग द स्पेशल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड द एक्सटर्नल गिल्स। देखो जैसे कि गिल्स इंटरनल होते फिशेस के अंदर, वैसे इनके अंदर गिल्स आर एक्सटर्नल, दिस इज द एक्सटर्नल गिल्स। ये सैलामेंडर का बचपना जिसके अंदर यहाँ पर गिल फॉर्मेशन किया गया, एंड दे आर आउटसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द एक्सटर्नल गिल्स। ये एक्सटर्नल गिल्स की मदद से ये भी और ये भी एक्सटर्नल गिल की मदद से ये रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं, यानी रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करेंगे। देन इन फिशेस हम देखते हैं कि ये थोड़ा एडवांस ग्रुप है जिसके अंदर ये भी एक्वेटिक हैबिटेट है, बट दे आर हैविंग द स्ट्रक्चर इंटरनल गिल। गिल्स आर प्रेजेंट इनसाइड, दे आर कवर्ड बाय द वन कवरिंग कॉल्ड द ओपरकुलम। ये यहां पर देखिए ये इंटरनल है और इससे पहले वाले में दे आर द एक्सटर्नल। लेट्स सी द सम एडवांस ग्रुप जैसे कि रेप्टाइल्स है, ये पूरे रेप्टाइल्स के एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पर है, दे आर टेरेस्ट्रियल इन हैबिटेट। देन द बर्ड्स, these are the examples which are in front of your screen, and the mammals can are dolphin है, dog, cat, horse, bat, etc. and human. इन सब में ये सब के सब जितने भी रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स, all these are the terrestrial in habitat and they are having the special respiratory organ called as the lungs. ये वो जगह है जहां पर
एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। देखो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा और ब्रेक डाउन करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर फेंका जा रहा है एटमॉस्फेयर में। तो ये वो है ऑर्गन, ये काम कराता है लेने और देने का, एक्सचेंज का। तो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हमने देखी कि अलग अलग प्लांट्स में और एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेसेस है जो ये काम करते हैं अपने सराउंडिंग मीडियम से एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मेटाबॉलिक कार्बन डाइऑक्साइड को लेने देने का काम करते हैं। देन टर्टल्स आर आल्सो वन ऑफ द एनिमल्स जो कि अंडर वाटर इनका हैबिटेट होता है एंड दे आर हैविंग डिफरेंट, जैसे कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑलरेडी है, दे आर हैविंग द लंग्स, बट कब हाइबरनेशन कंडीशन में, जब ये स्लीपिंग मोड या जब कोई नॉन सीजनल इसमें चले जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं, तब वहां पर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लोका को यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ अ रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट। So thank you very much for watching the video and giving a valuable time. Don't forget to subscribe the channel and give likes and give comment. Thank you.